तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है विच इज पॉलिनोमियल। भाई चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल है, तो ये जानना भी बहुत मैंडेटरी है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहां पे एक या एक से ज्यादा टर्म्स हमें मिलती हैं और ज्यादातर उन टर्म्स का जो कोफिशिएंट होता है वो जीरो नहीं होता है। ये तो मैम हमने डेफिनेशन पढ़ ली, बट व्हाट अबाउट कि ये होता क्या है, राइट? लेट मी जस्ट टेल यू। देखो पॉलिनोमियल में हम कुछ एक या एक से ज्यादा टर्म्स लेते हैं, उनका कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कराते हैं, कुछ ऑपरेशंस करते हैं उसके साथ, एंड देन कहते हैं ये एक पॉलिनोमियल बन गया। और पॉलिनोमियल भी अपने में बहुत काफी सारे टाइप्स लेके चलता है। पॉलिनोमियल एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर काफी सारे टाइप्स आते हैं। तो पॉलिनोमियल एक बारी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, देखो ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं पॉलिनोमियल के विच इज 20। अब यार 20 क्या सिर्फ एक नंबर भी पॉलिनोमियल होता है? यस मैम, 20 भी पॉलिनोमियल होता है। 20 जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म आ रही है वो भी एक हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि आपने ही बताया है जब एक टर्म होगी तब भी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जब आपके कुछ लोअर केस अल्फाबेट जो कि वेरिएबल कहलाते हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, वो भी हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। देन वी आर हैविंग 7a प्लस बी प्लस 8। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है जहाँ पे हमने तीन टर्म्स को इस्तेमाल किया है। देन वी आर हैविंग सम अनदर एग्जांपल एज w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी, एंड देन उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, कुछ वेरिएबल्स कुछ नंबर्स साथ साथ मिलके, कुछ ऐसे टर्म्स साथ साथ मिलके प्लस होंगे माइनस होंगे, उस ही एक्सप्रेशन को आप क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। दैट्स ऑल। पॉलिनोमियल के या तो एक टर्म हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है, दैट्स ऑल। तो ये था पॉलिनोमियल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर बात करती हूँ पॉलिनोमियल में, तो उसके अंदर भी काफी सारी चीजें मैं बोल रही हूँ। इट्स लाइक अ वेरिएबल टर्म्स, मैं बार बार ये चीजों का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये सारे शब्द मैं बार बार बोल रही हूँ, तो इसके बारे में भी जानना बहुत मैंडेटरी है। पहले हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ टर्म की, तो टर्म क्या है? अगर पॉलिनोमियल के अंदर बहुत सारे हम बहुत सारे वेरिएबल्स रखते हैं, बहुत सारे नंबर्स रखते हैं, उन सबका प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, जितने भी उसके अंदर टर्म्स होते हैं, जितने भी उसके अंदर नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उसको हम टर्म्स कहेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ एक एक्सप्रेशन की विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन टर्म्स मुझे दिख रही हैं जिसके साथ प्लस किया जा रहा है, जैसे कि एक्स स्क्वायर 5x और 2। तो ये हमारी बन जाएंगी टर्म्स। टर्म मतलब हम देख के बताएंगे कि इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, और टर्म्स के बेस्ड पर भी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। लेट्स सपोज आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल, जैसे कि 7x² प्लस 9y। तो क्या मैम इसके अंदर कितने टर्म्स होंगे? इसके अंदर है दो टर्म्स। कैसे? जैसे कि 7x² एक टर्म एंड दूसरा 9y, ये हो जाएगा दूसरा टर्म। एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और वो एग्जांपल है बहुत इंटरेस्टिंग। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सा बच्चा सही बताएगा कमेंट में बॉक्स में। So this one is 5x² plus 7y² plus 9x²। यार ये पॉलिनोमियल तो है मैम, ये तो बात है कि ये पॉलिनोमियल है, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि काफी बच्चों के अलग अलग आंसर आएंगे, राइट? तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि किसका करेक्ट होगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब मैं बात कर रही हूँ कोफिशिएंट की। तो देखो कोफिशिएंट होता क्या है। हमारे पास टर्म थी, हमने टर्म्स देखी, जैसे कि एक पॉलिनोमियल मेरे सामने है, उसकी टर्म मुझे एक 1 मिली एंड दूसरी मेरे पास 2x मिली। तो कोई भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर अटैच्ड है, राइट? जैसे कि x के साथ 2 अटैच्ड है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कहेंगे कि x का कोफिशिएंट 2 है। और अगर कोई आपसे पूछेगा कि 2 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे 2 का कोफिशिएंट x है, राइट? फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोई और इक्वेशन की, लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ 7x² प्लस 5y प्लस 9, राइट? मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ये एक पॉलिनोमियल है मगर इसके अंदर तीन टर्म्स है। अब मैं बात करती हूँ कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है। मैम यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² है 7, और अगर मैं बात करती हूँ y का कोफिशिएंट क्या है, तो उसका कोफिशिएंट है 5, और अगर मैं बात करती हूँ 9, तो 9 एक कांस्टेंट है, वो एक अकेला नंबर है। चलिए, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। वो कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ
इन ईच ऑफ x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, हाँ, जो कि कह रही है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ उसका कोफिशिएंट मांगा गया है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा क्या? देखो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है मैम, एक्स स्क्वायर के साथ मुझे कुछ नहीं दिख रहा जो मल्टीप्लाई हो रहा है, मगर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ तो साथ में जरूर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मतलब उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर हो रहा होगा, तभी तो जाके एक्स स्क्वायर अकेला बना होगा, प्लस में एक्स, तो दिस मीन्स दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी ओनली 1। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा विच वुड बी 1। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे आ सकते हैं, और ये एनसीईआरटी का ही उठाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजीली वो कोफिशिएंट आपसे मांगेगा, और ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत जल्दी स्कोरिंग है, राइट। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आराम से आपके पास जो है मार्क्स ऑब्टेन हो जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कुछ पॉलिनोमियल जो है वो डिवाइड हुए हुए हैं किसके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं उस अकॉर्डिंग वो डिवाइड हुए हुए हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म आती है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म आती है, हम उसको मोनोमियल कहते हैं। जैसे कि मैं 2x का एग्जांपल ले सकता हूं, राइट, 5x देन 7x स्क्वायर 2y, कैसे भी, राइट। तो ये सारे हो जाएंगे मोनोमियल। अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म्स आती है, उसको हम कहेंगे बायनोमियल। हम कहते हैं ना बायलिंगुअल चलना चाहिए, बायलिंगुअल मतलब दो दो भाषा में, राइट। मैं इंग्लिश भी बोल रही हूँ और हिंदी भी बोल रही हूँ, दोनों में आपको समझ आना चाहिए। बाय मतलब टू, राइट, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब वो दो भागों में उसको डिवाइड करता है, तो बाय मतलब हमेशा याद रखना, बाय मतलब दो टर्म्स आएंगी। अगला कह रहा है अगर 3 टर्म्स होंगी किसी पॉलिनोमियल में तो वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। ट्राई मतलब ट्रायंगल, राइट, हम कहते हैं ना ट्रायंगल 3 साइड्स होती है, तो ट्राई मतलब 3, तो ट्राइनोमियल बनता है 3 टर्म्स के पॉलिनोमियल के लिए, जैसे कि 2x प्लस 5y माइनस 4, ये एक एग्जाम्पल दे दिया गया है पॉलिनोमियल के लिए। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज ये बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको सीखने बहुत जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो चलिए एक बारी देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हम सबसे पहले पॉलिनोमियल देखेंगे, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर देखेंगे, उस पॉलिनोमियल में कौन सी हाईएस्ट पावर है वो देखेंगे, एंड जोन सी भी हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम कह देंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इजी था ना। चलो कैसे करेंगे एक बारी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है मैम, यहाँ तो मुझे हाईएस्ट पावर 3 ही दिख रही है, तो मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बन गया 3। इट्स वेरी इजी, ट्रस्ट मी। चलो यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप्स भी हैं पॉलिनोमियल के जो हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे बेस्ड, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर 1 दे रखी है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आर यू एबल टू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग? देखो अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 आ रही है, जैसे कि 5x प्लस 7, तो यार यहाँ तो एक ही वेरिएबल है x और उसकी डिग्री क्या है 1, तो मतलब हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इसको हम कहेंगे ये वाली जो पॉलिनोमियल है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। यही बात करती हूं मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जहां हाईएस्ट पावर 2 होगी या फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 2, जैसे कि 7y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये भी एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट डिग्री मुझे 2 ही देखने को मिल रही है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं बात करती हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो यहाँ मेरे पास 3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 3, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, राइट। इसी तरीके से कोई और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7y प्लस 2, तो ये भी एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको क्लासिफाई करने हैं कुछ ये 4 पॉइंट्स इन द लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये कौन कौन से पॉलिनोमियल है ये आपको क्लासिफाई करना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो मैम मैं कहूंगा कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दैट्स ग्रेट। अगर मैं बात कर रही हूँ x माइनस एक्स क्यूब की, तो यहाँ मेरे पास हाईएस्ट डिग्री दिख रही है 3, विच मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट।
देन अगर मैं बात करूं थर्ड इक्वेशन की, थर्ड एक्सप्रेशन की, जो कह रहा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री दिख रही है मुझे 2 की, विच मीन्स दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट में बात करें तो यहाँ मेरे को सारी डिग्री दिख रही है, बट द हाईएस्ट डिग्री वुड बी 3। यहाँ मेरे पास 1 भी डिग्री है, 2 भी डिग्री है और 3 भी, बट हाईएस्ट तो 3 ही है, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा विद दिस क्वेश्चन और विद दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम बात करें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? देखो, हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होगा? एक ही वेरिएबल को बार बार इस्तेमाल करना, हर एक टर्म्स में वही वेरिएबल यूज हो रहा है, कोई अलग वेरिएबल यूज नहीं हो रहा। वेरिएबल मतलब मैंने आपको बताया था, कोई भी लोअर केस अल्फाबेट, राइट? अगर बात की जाए तो वो तुम्हारा क्या होता है? ठीक है, वो तुम्हारा होता है वेरिएबल। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल बार बार इस्तेमाल होगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं 3a का, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 का, y प्लस 5y स्क्वायर प्लस 4 का, तभी जाके जो है हम कहेंगे ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। यही चीज डेफिनेशन में भी कही गई है कि वो कंसिस्ट करता है सिर्फ वन टाइप ऑफ द वेरिएबल इन द एंटायर एक्सप्रेशन। पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल घूमेगा बार बार, वही चीज हमने पढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो बार बार पेपर में देखी गई है और ज्यादातर क्वेश्चन भी फैक्टर थ्योरम के आते हैं। अब फैक्टर थ्योरम होती क्या है पहले हम ये देखते हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, लेट्स सपोज मुझे एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस सी पॉलिनोमियल px का फैक्टर है, और अगर मैं x की जगह पे c वैल्यू पुट कर दूं, वो 0 के बराबर आ जाए, तो हाँ ये उसका फैक्टर होगा। समझाती हूं मैं, रुक जाइए। साथ साथ वो कह रहा है x प्लस सी अगर उस ही px का क्या होगा? फैक्टर होगा। x की जगह मैंने माइनस सी पुट कर दिया, अगर वो 0 के बराबर आ रही है पूरी इक्वेशन, देन आई विल से दैट x प्लस सी वुड बी द फैक्टर ऑफ px पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स सपोज एक मेरे पास इक्वेशन आती है, कोई भी पॉलिनोमियल आती है एज px इज इक्वल्स टू 7x प्लस में 49। वो कह रहा है कि दूसरा gx मेरे पास दे रखा है x प्लस में 7। अब यहां मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि चेक वेदर, लेट्स सपोज मुझसे कह रहा है कि चेक वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। लेट्स सपोज वो मेरे से ये डिमांड कर रहा है, तो हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले मुझे gx को 0 के बराबर लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कहती है जो भी तुम्हें फैक्टर मांगा गया है, कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है, पहले उसे 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू निकालो, देन पॉलिनोमियल में पुट करो। इसी तरीके से मैंने gx को 0 के बराबर रखा, जो कि है x प्लस में 7 विल बी इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू मेरे पास -7 आ गई है। नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन पॉलिनोमियल px। तो यहां मैं px की जगह पे क्या कर दूंगी? px में मतलब x की जगह पे -7 पुट कर दूंगी। दिस वुड बी 7 -7 प्लस में 49, यस दिस वुड बी -49 प्लस 49। तो यार ये तो 0 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की और ये पूरी की पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 0 के बराबर आ गया। दैट मीन्स gx जो है वो फैक्टर है px का। ये है फैक्टर थ्योरम। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे और अच्छी तरीके से क्लैरिटी आए। यहां हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन कि ये gx जो है क्या वो फैक्टर है px का। लेट्स सपोज एक बारी जल्दी से करके देखते हैं। यहाँ पे जो gx है विच इज x प्लस 1, क्या वो px जो कि पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का, राइट? लेट अस चेक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम gx को 0 के बराबर रखेंगे, विच मीन्स x plus 1 will be equals to 0, which means x we are having is -1। यार x की वैल्यू तो -1 आ गई, अब किस बात की देरी है? हमें px के अंदर पुट करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल जो हमें दे रखा है उसके अंदर यही x की वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या वो 0 के बराबर आ रही है। 0 के बराबर मतलब क्यों वो 0 के बराबर आ रही है? हम जब x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो 0 के बराबर आ रही है तो मतलब हमारा रिमाइंडर भी 0 आ रहा होगा, राइट? तभी तो वो कह रहा है ये पूरा का पूरा डिविजिबल है, ये पूरा का पूरा उसका फैक्टर है, राइट? तो यहां मैं x की जगह पे -1 पुट कर दूंगी। तो px इज इक्वल्स टू कितना दे रखा था? 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। यहाँ पे x की वैल्यू मैं -1 पुट कर दूंगी, सो दिस वुड बी p
-1 is equals to 2 minus 1's whole cube plus -1 whole square minus 2 minus 1 again. Now we are having 2 times -1 plus 1 minus -2 multiply -1. It would be positive 2 minus 1. Now we are having -2 positive 1 positive 2 minus 1. नेगेटिव से ये नेगेटिव कट जाएगा, ऑब्वियसली बात है, -1 से +1 कट जाएगा, आई एम सॉरी, +2 से -2 कट जाएगा, दिस वुड बी इक्वल्स टू 0। तो यार px के अंदर जब मैंने x की वैल्यू -1 डाली, ये 0 के बराबर आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा इसका फैक्टर, दैट्स ऑल, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फैक्टर थ्योरम, क्योंकि ये बहुत ईजी है। 0 के बराबर क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 मतलब पूरा डिविजिबल हो गया होगा, और अगर ये पूरा डिविजिबल है तो भाई उसका फैक्टर तो होगा ही। फैक्टराइजेशन जो कि हमने ग्रेड 8 में ऑलरेडी किया था, राइट, अगर आपको याद हो तो फैक्टराइजेशन हमने ऑलरेडी ग्रेड 8 में किया था, वहां पे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी थी। अब वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को हम यूज करेंगे पॉलिनोमियल में, हम उसको फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, यहां मेरे पास एक एग्जांपल आ रहा है विच इज 2x² - x इज इक्वल्स टू 0। देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूंगी -6 से। तो जब मैं 2 को -6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा, इट वुड बी -12, राइट, वेरी गुड। अगर अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, -12 को तो प्राइम फैक्टराइज कर देंगे और उसके जो प्राइम नंबर्स आएंगे उससे हम बनाएंगे सम। मगर मैम सम कहाँ है? सम हमारा x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट -1 है। अब यहाँ पे हम -12 को करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और उसकी हेल्प से, उस प्राइम नंबर्स की हेल्प से हम सम बनाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, यहाँ पे 12 का फैक्टराइजेशन, इट वुड बी लाइक 2 6 2 3 3 एंड 1, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, हमने इस तरीके से कर दिया है। अब मुझे यहाँ इसका सम -1 बनाना है, तो मैम मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे ये 4 बना लेती हूँ और ये 3 ले लेती हूँ, और 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 तो आ ही जाएगा। मगर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सम -1 में है, तो मैम इसमें क्या बड़ी बात है, हम बड़े के साथ माइनस लगा देंगे, विच मीन्स हम -4 + 3 कर देंगे। बिल्कुल सही, हम ऐसे कर सकते हैं। ये जो -x है उसको मैं लिख दूंगी -4x, और यहाँ मैं इसमें लिख दूंगी +3x। तो देखो सब्ट्रैक्ट भी हो गया और बड़े के साथ माइनस भी लग गया, जिससे आंसर भी नेगेटिव में आ रहा था। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और बाकी सारे जो नंबर्स हैं, जो टर्म्स हैं, उसे एग्जैक्टली लिख लेंगे। ये देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने ऑलरेडी कर ली है। अब मैं लूंगी कॉमन। कॉमन मुझे 2x² और 4x में से कॉमन लेना है। तो यार यहाँ तो मुझे 2 दिख रहा है और साथ साथ मुझे x भी दिख रहा है, जो कि कॉमन आराम से आ सकता है, राइट। यहाँ बच जाएगा हमारे पास सिर्फ एक x, और यहाँ पे बच जाएगा एक 2 जो कि -2 है, +3। मैं यहाँ पे +3 को कॉमन लूंगी क्योंकि 6 भी 3 का ही एक क्या है, मल्टीपल है। तो यहाँ पे मैं 3 को कॉमन ले लूंगी, x -2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर सही है कि नहीं है, ये जानने के लिए मैं क्या प्रोसेस करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ अगर मेरा -x -2 और x -2 सेम आ रहा है ना, तो मतलब मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल सही कर रही हूँ। यहाँ x -2 को मैं ले लूंगी कॉमन, साथ साथ 2x + 3 आ जाएगा कॉमन इज इक्वल्स टू 0। अब बहुत बढ़िया प्रोसेस करेंगे, ध्यान से। यहाँ पे हम इन दोनों जो भी हमारी फैक्टराइजेशन हुआ है, देखो फैक्टराइजेशन तो हमने कर दिया, अब x की वैल्यू भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा, x -2 को हम एक बार 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, और जब दूसरी वैल्यू आई है वो 2x + 3 है, उसको भी 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू -3 आई है, और x की वैल्यू भी -3/2 आ जाएगी। अब काफी बच्चे होंगे जो मुझसे पूछेंगे कि मैम आपने इसे 0 के ही क्यों बराबर किया है, और दोनों को ही क्यों 0 के बराबर किया है। ध्यान से देखिएगा, जब मेरे पास कोई दो नंबर होता है, एक ये नंबर और एक ये नंबर, जब मैं किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और अगर वो 0 के बराबर आ रहा है, तो मतलब उसमें से कोई एक नंबर तो डेफिनेटली 0 होगा, या तो वो पहला नंबर होगा या तो वो दूसरा नंबर होगा। फॉर दिस रीजन हम दोनों को बारी बारी करके
0 के बराबर पुट करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा पर्टिकुलर नंबर 0 है। तो यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यू आ जाती है और यहाँ हमारे पास निकली है x इज इक्वल्स टू 2 और साथ साथ x इज इक्वल्स टू -3। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मेरे पास एक इक्वेशन आई है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है, एक्सप्रेशन है जिसको मुझे फैक्टराइज करना है। चलिए साथ में करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। नाउ आई विल मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उसके साथ कांस्टेंट। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू 12 टाइम्स 1 विल बी 12, राइट। इसी तरीके से सम जो होगा, सम हमें दे रखा है -7, तो यार 7 बनाना है हमें। चलो तो 12 को जल्दी से फैक्टराइजेशन कर देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इट वुड बी 2, इट वुड बी 6, 2 फिर उसके बाद 3 एंड 3 वुड बी 1। चलिए तो 7 कैसे बनेगा? 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस में 1। क्या ये चीज मैंने बिल्कुल सही कही है? बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने बना दिया है इसे 4 और यहाँ ये 3 अकेला आ गया। दोनों को ऐड करेंगे बन जाएगा 7 और अगर दोनों के साथ माइनस रख देंगे तब भी ऐड होगा और साथ साथ बड़े के साथ माइनस भी लग जाएगा। तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम प्राइम कॉमन लेंगे इन दोनों के। तो यहाँ मेरे पास कॉमन आ रहा है 4x और ये आ जाएगा 3x माइनस 1। इसके अंदर मुझे कोई कॉमन नहीं दिख रहा तो आई एम टेकिंग -1 एज अ कॉमन। ये आ जाएगा 3x माइनस 1। देखो यार यहाँ ध्यान देने वाली चीज है, मैंने एक चीज की है, अगर आप उसे ध्यान नहीं दोगे यहाँ गलती बहुत होने के चांसेस है। मैंने जब यहाँ माइनस कॉमन लिया ना यार, तो ये वाला साइन अंदर का बदल गया। आप ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव था, जब मैंने माइनस बाहर ले लिया तो वो नेगेटिव बन गया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज को ध्यान देना है। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। ये आ गया है इक्वल्स टू 0 एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू 0। 4x minus 1 will be equals to 0 and 3x minus 1 will also be equals to 0। यहाँ हम 4x minus 1 को 0 के बराबर करते हुए 4x is equals to 1 and साथ साथ x की वैल्यू मेरे पास 1/4 बहुत इजीली आ गई है। फिर उसके बाद दूसरा करते हैं 3x minus 1 is equals to 0, 3x is equals to 1 and x would be equals to 1/3। तो यहाँ मेरे पास 2x की वैल्यू आ गई है एज 1/4 एंड दूसरी 1/3। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्योंकि फैक्टराइजेशन हमने पहले भी ग्रेड 8 में किया हुआ है, राइट। ग्रेड 8 में बहुत हमने इजीली किया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई है एज अ पॉलिनोमियल 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब हमारे पास आती है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है? देखो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास कुछ ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो कि एक्सप्रेशन को फैक्टराइज या फिर सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो कुछ आइडेंटिटीज तो हमने ग्रेड 8 में भी पढ़ी हैं और कुछ आपकी एनसीईआरटी की क्लास 9th की भी हैं एंड कुछ मैंने आपको गिफ्ट भी दी है, विच इज ऑफ दिस, राइट, विच इज ऑफ दिस वन एंड दिस वन। चलिए तो एक बारी हम आइडेंटिटीज जल्दी से देख लेते हैं। पहली आइडेंटिटी हमें कहती है a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी कहती है a माइनस बी का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है, ध्यान दीजिएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि हमने ग्रेड 8 में बहुत इस्तेमाल की है, यहाँ भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। चौथी हमारे पास आइडेंटिटी आती है विच वुड बी x प्लस a, x प्लस b विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b, देन मल्टीप्लाई इट विद x प्लस ab। फिफ्थ आइडेंटिटी हमें कहती है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। कुछ नहीं है, हमने सबके साथ मल्टीप्लाई किया, ab के साथ, bc के साथ एंड ac के साथ भी, और सबके साथ 2 भी मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगली आइडेंटिटी आती है वो कहती है a प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा यहाँ होल क्यूब है। वो कहती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पे सारे नेगेटिव लग जाएंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी हमारे सामने है। यहाँ हमारे साथ सारे प्लस में हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में a माइनस बी होगा एंड
लास्ट वाली आइडेंटिटी देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, दिस वुड बी क्यूब माइनस 3abc वुड बी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, देन उसके साथ साथ ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये सारी आइडेंटिटीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखो यार, काफी हमने आइडेंटिटीज पढ़ ली, काफी सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, आपको उसे उसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर उसे अपनी नोट डायरी में जरूर लिख लेना है। तो चलिए एक बारी जल्दी से ये क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग इट डायरेक्टली। तो यार ऐसे मत करना कि कैलकुलेटर उठा के 103 मल्टीप्लाई 107, ऐसे नहीं करना। हमें इसे मल्टीप्लाई नहीं करना डायरेक्टली, हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। 103 मल्टीप्लाई विद 107 कैसे होगा? इसमें हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और साथ साथ 107 को 100 प्लस 7। आइडेंटिटी लग रही है x प्लस ए एक्स प्लस बी। यार ये वाली आइडेंटिटी तो हमने देखी थी, ये कह रही है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी साथ में x प्लस ए बी, राइट? यही आइडेंटिटी थी। चलिए तो जल्दी से पुट करते हैं। पुट करने से पहले एक बारी x की वैल्यू देख लो, a की वैल्यू देख लो और b की वैल्यू देख लो, जिसमें पुट करने में इजी हो जाए। x की वैल्यू जब मैंने कंपेयर किया तो x की वैल्यू आ रही है 100, a की वैल्यू कंपेयर किया तो वो आ रही है 3 एंड b की वैल्यू को कंपेयर किया तो b की वैल्यू 7 आ रही है। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं जल्दी से वैल्यू, विच वुड बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यार 100 का स्क्वायर करना है, प्लस इसी के साथ साथ प्लस में a प्लस बी विच मीन्स 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x विच वुड बी 100, x तो 100 है, प्लस में ए बी, ए कितना आ गया 3 एंड मल्टीप्लाई कर दिया 7 विच वुड बी ऑब्वियसली 21। तो यार 21 पहले लिख लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा 10 और 10 में 100 मल्टीप्लाई कर दिया विच मीन्स 1000, प्लस में साथ साथ 100 का स्क्वायर 0000, आई एम एडिंग इट अप और यहाँ देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। इट वुड बी 11021। क्या यही आंसर है? ध्यान से देखिएगा, 10,000 10,000 में 1,000 एंड देन उसके बाद 21, तो दिस वुड बी द आंसर। यार ये मैंने बिना मल्टीप्लाई किए, बिना कैलकुलेटर खोले आराम से कर दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया है और वो कह रहा है हमें इसे फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है यार? क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से, व्हिच वुड बी 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टराइज करेंगे आइडेंटिटी के थ्रू। तो यहाँ हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल मत करना, एक आइडेंटिटी लग रही है मुझे, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक आइडेंटिटी लगेगी विच वुड बी लाइक 3x का होल स्क्वायर, लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, y का स्क्वायर y स्क्वायर बिल्कुल लिख सकती हूँ, प्लस में यार ये तो मुझे आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या ये वही आइडेंटिटी है? लेट अस चेक यार, एक बारी हम चेक कर दे हैं। तो 2 टाइम्स a क्या लग रहा है? a तो 3x है, b क्या है? b हमारा है y। तो ये वही आइडेंटिटी है और ये बन जाएगी मिलके a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं, a हमारा क्या है? 3x, तो दिस वुड बी 3x प्लस y कितना है? b कितना है? y। तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर वुड बी योर आंसर। कर दिया ना आराम से फैक्टराइज विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी।